अर्थ बदल रहा है, विभक्ति बदलेगा। तस्येदम, तस्येदम, तस्य षष्ठी के एक वचन, इदम प्रथमा के एक वचन, दो पद है। शेषे त्रिता ज्ञा प्रतिविधा प्रत्यपरश्चा, जिसकी जहाँ समाप्ति होगी वहाँ पर शेषाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। तसे इदम तक के अधिकार तक ही शेषाधिकार माना गया। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् इदम इत्येतत् सन्नर्थ है यथाविधम प्रत्यय भवति। षष्ठन समर्थबंध प्रातिपदिकों से इदम इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय हो जाएंगे। माने यथाविध के अणादि और घादि ट्यूटुल पर्यंत। जैसे दृष्टांत देंगे, उपगोरिदम, उपगु नाम का कोई आदमी है। उपगु किसको कहेंगे? गौ समीपम इति उपगु, जो गौ के समीप में रहने वाला, गौल बाल, गौ का पालन करने वाला, उपगु गोपाल, उसका यह है। उपगोहो इदम द्रव्यम, इदम वस्त्रम इत्यादि। पुल्लिंग भी होगा, अयम भी बोल सकते हो, इयम भी बोल सकते हो, स्त्रीलिंग भी। उपगोहो इयम स्त्री बन जाएगा। अण होगा, अनंत गीप और स्त्रीलिंग में क्या होगा? औपगवी बनेगा। इदम अर्थ में नपुंसकलिंग लेंगे औपगवम, पुल्लिंग में औपगवः, स्त्रीलिंग में औपगवी। विग्रहवाक्य में अंतर इतना है, उपगोहो अयम, उपगोहो इयम, उपगोहो इदम। इतना पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग फर्क बोलोगे, उस रूप वहाँ आगे बनेगा। इन्होंने इदम लिया है, ये सब नपुंसकलिंग ही कर रहे हैं। कापटोर इदम इति कापटवम, कापटु, कापटु नाम का कोई व्यक्ति है, उसका यह वस्त्रादि है बताने के लिए आण हुआ। औत्सर्गिक कर्ण, अवसर्ग कौन करता है? प्रागदितिभ्यो आण, अण हो गया। अण क्या कार्य? आदि वृद्धि और उकार है दोनों में, उपगु में भी ऊ है, कापटु में भी उता, दोनों जगह और गुण से गुण होगा। अब आदेश वर्ण सम्मेलन करेंगे, औपगव कापटव स्वायत्पत्ति हो जाएगा। राष्ट्रस्य इदम, यह राष्ट्र का संपत्ति है। राष्ट्र से इदम धनम इति राष्ट्रीयम, संपत्ति स्त्रीलिंग हो जाएगा। राष्ट्र से इयम संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्र से इदम, राष्ट्रावारा पाराद घकौ, घ प्रत्यय। पहले सब पढ़े, सब सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्रों के दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर। घ को ये आदेश हो गया, राष्ट्रीय स्वायत्पत्ति राष्ट्रीय। अवार पारीण, देखो ख प्रत्यय हो गया। अवार पारीण में क्या है? ख, घकौ, घकौ में ख है। अवार पारीण, अवारीण, पारीण, पारावारीण, चारों बनता है। इदम अर्थ में, तस्य इदम अर्थ में किया गया। अविशेष लाएंगे, देखिए। रथाद्यत, रथाद्यत, रथात पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा के एक वचन। अमृत्य पूर्व सूत्र लाओ, तस्येदम शेषे त्रिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ षष्ठी समर्थात रथ प्रातिपदिकात यत प्रत्यय भवति। रथ है प्रातिपदिक जिसका, ऐसा जो षष्ठी समर्थ संबंधों से इदम अर्थ में यत प्रत्यय हो जाता है। रथस्य इदम, रथ का यह है अंगम, अवयव, अवयव पर पुल्लिंग हो जाएगा। अंगम नपुंसकलिंग, इदम बोल रहे हैं ना आप, नहीं तो रथ से अयम बोलो, रथ से यम बोल सकते हो। रथ का यह बैल है तो अयम, रथ का यह घोड़ा है अश्व, अयम बोलना पड़े तो पुल्लिंग। इदम बोलेंगे अन्य चीजें लो, अंगादि, अंगम नपुंसकलिंग हो जाता है। कीलकम, चक्रम, ये रथ का चक्र है तो इदम बोला जाएगा। रथ्यम, रथ्यम चक्रम इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। पत्र पूर्वादय, पत्र पूर्वादय, पत्र पूर्वाद पंचमी के एक वचन, नहीं प्रथमा के एक वचन। पत्रम पूर्वम ये सब पत्र पूर्वा, पत्रकार क्या क्या लेना? हाँ चिट्ठी नहीं, नहीं
नहीं नहीं, वो भी नहीं। पतति गच्छति आने नहीं थे, पत्रम घोड़ा आदि, घोड़ा आदि को लेना पड़ेगा। जो रथ से जुड़ता है ना उसे हम पतति गच्छति आने ना, नहीं तो रथ वहीं खड़ा रहेगा। ये घोड़ा ना जोड़ो उसमें, बैल ना जोड़ो, बैल कट जाएगा क्या? गाड़ी वहीं रह जाएगी। इसे जिसके द्वारा जाता है बैल गाड़ी, उस बैल को कहेंगे पत्रम। यह है आगे, पत्रम पुरम यश पत्र पूर्व तस्मात् बहुरी समास। रथात की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से, तसेदम का भी अनुवृत्ति है, शेषत्रिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। देखो लिखा है पतंती गच्छन्ति अनेना इति पत्रम, मने अश्वादिकम वाहनम उच्यते। अश्वादि जो वहन करने के साधन, वही नहीं थी वाहनम। आजकल हो गया कार, हो गया स्कूटी, हो गया मोटरसाइकिल, सब हो गए साइकिल। आपके ज़माने के लोग थोड़ी हैं, एकदम मॉडर्न बच्चे हैं। मॉडर्न कर जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। मूढ़र्न है मूढ़ा और रन मॉडर्न। जो मूढ़ हो करके दौड़ता है फालतू का, उसका नाम मॉडर्न होता है। जो विवेकपूर्वक रन करता है वो ज्ञानी होता है। आधा अंग्रेजी आधा हिंदी संस्कृत जोड़ देना, मूढ़ा और रन। कथाकारों की व्याख्या ऐसी होती है। इसलिए पत्र शब्द क्या लेना? घोड़ा आदि को लेना। पत्र पूर्वात षष्ठी समर्थात रथ प्रातिपदिकात, पत्रवाचक अश्वादि पूर्व पद में हो और उत्तर पद में क्या हो? रथ प्रातिपदिक हो। ऐसे जो समासांतों से इदम इत्यर्थ है आई प्रत्यय होती, इदम इस अर्थ प्राप्त अनादि को बात करके आई हो गया। अश्वस्य इदम यदि आश्वरथम, अश्वरथस्य इदम, अश्वरथस्य इदम, घोड़ा से युक्त जो रथ है उसके संबंधी यह है। उष्ट्र रथस्य इदमिति औष्ट्र रथम, गर्धव रथस्य इदमिति गार्धव रथम। खच्चर से युक्त रथ क्या था ना, छांदोग्य में आया था, अश्वतरी रथ। तस्य इदमिति आश्वतरी रथम बनेगा। पहले गधे को भी बांधते थे रथ में, गधे को भी, गर्द भी, गर्दबो। घोड़ा तो ही, ऊंट के भी रथ, ऊंट के तो भी बैलगाड़ी जैसे चलता है, राजस्थान में बहुत दिखता है, ऊंट के द्वारा खींचा जाए। हाँ, भैंस भी बांध देता है, बैल भैंस वगैरह सब ऐसा वाहनवाचक है। वह पूर्व पद में हो, रथ उत्तर पद में हो, तब प्राप्त पुरुष यत्न को बात करके आई कर दिया गया। पत्राध्वर्यु परिषदश्च, पत्राध्वर्यु परिषदश्च, पत्राध्वर्यु परिषद पंचमी के वचन च पत्रंच अध्वर्युश्च परिषच्च इति पत्राध्वर्यु परिषद, तस्मात् पत्राध्वर्यु परिषद समाहार द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति है आई तसेदम, रथात को छोड़ दिया, आई और तसेदम का अधिकार चल रहा है, वो आ रहा है। शेषे त्रिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठी समर्थ्यभ्य पत्रवाचक, वही पत्रमन अभी जो पढ़ा आपने, घोड़े आदि शब्द को, अथवा अध्वर्यु। अध्वर्यु किसको कहते हैं? बताया था, याज्ञिक ऋत्विक का नाम है। यज्ञ करने वाले पंडितों में एक पंडित विशेष का नाम है अध्वर्यु। होता होत्री का बनता है होता, अध्वर्यु, उद्गाता, उद्गात्री और ब्रह्मा, चार मुख्य लोग होते हैं। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं। इदमित्यस्मिन्नर्थे अयि प्रत्यय भवति, गर्दभस्य इदमिति गार्धभम, अश्वस्य इदमिति आश्वम, उष्ट्रस्य इदमिति औष्ट्रम बना। अयि होगा, अयि के आकार बचेगा, इत्वत आदि वृद्धि, आदि वृद्धि हो जाएगी। तो गार्धवम आश्वम औष्ट्रमिति। अध्वर्योरिदम, आध्वर्यवाम, अध्वर्यु संबंधी है, दक्षिण आदि है बताने के लिए। आध्वर्यवाम
अध्वर्यु, अध्वर्यु ऐ, गस ऐ रहेगा, गस लुक कर दिया, ऐ का कार्य अध्वर्यु अ, आदि वृद्धि होगा, आध्वर्यु अ, उकार को क्या होगा, और गुणा, अवादेश आध्वर्यव, स्वात्पत्ति आध्वर्यवाम, परिषद इदम इति, परिषद का यह ऐसा है, वस्तु है, इति पारिषदम, अयु आदि वृद्धि पारिषद हलंत है, अकार मिला तो कोई काम नहीं है, पारिषदम, हलसीरा ठक, हलसीरा ठक, हलसीरा पंचमी एक वचन, ठक प्रथमा के एक वचन, दो पद है, हलश्च सीरा चेति हलसीरा, तस्मै हलसीरात, समार्दंड नपुंसकलिंग होकर के हलसीरम बनेगा प्रथमा के एक वचन में, फिर पंचमी बना दो हलसीरात, तस्येदम यह अनुवृत्ति शेषतेता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है, षष्ठी समर्थाभ्याम हलसीरा प्रातिपदिकाभ्याम ठक प्रत्यय भवति, इदम इति एतस्मिन् अर्थे, इदम इस अर्थ में करना, हलस्य इदमिति हालिकम, सीरस्य इदमिति सैरिकम बनेगा। शेषिकर्द यही तो पहले बताया, तथागत इत्यादि कितने बार बता चुके हैं, कौन से चार अर्थ बताया था, हलस्य इदमिति हालिकम, सीरस्य इदमिति सैरिकम, हल सीर दोनों पर्यायवाची है, सामान्य जो हल होता है, सामान्य लंबाई वाला सभी के लिए उपयोगी, उसका नाम हल, और उसमें जो छोटा साइज होता है थोड़ा सा, कि देसी जो होती है यहाँ जो पहाड़ी गाय और होती छोटी गाय होती है, उनके लिए जो हल होगा छोटी होगी, उसका नाम सीर, और महाराष्ट्र में तो लंबे होंगे और ज़्यादा, कि वहाँ तो एक बैल दो बैल से काम चलता नहीं, 8-8 बैल 6-6 बैल लगाते हैं उसमें। और सबसे खराब हमने देखा खेती जो करते किसान, क्योंकि वो लोग बहुत मारते हैं बैल को, कितना हार्ड जमीन है, वो चलता ही नहीं है, 6-8 बैल लगा तो भी खींच नहीं पाता है। वो क्या करते, लकड़ी में एक कील ठोक देते हैं और कील से उसको मारते हैं जोर से, और खून भी निकलता है दर्द के मारे, और दर्द से मारे वो मारे नहीं, सिर्फ भागते हो बेचारे वो। अब उनकी दोनों की मजबूरी, अब क्या करें, मारेंगे नहीं तो ऐसे चलेंगे नहीं, वो कर्म फल मानना पड़ेगा, इनके भी कर्म ऐसा है, ऐसे जन्म ऐसे खेती करनी पड़ रही, उन बैलों का भी जन्म ऐसे जगह हुआ है ऐसे मार खा के दौड़ना पड़ेगा। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। आजकल तो सब जगह इसलिए ख़त्म ही कर दे बैल का झंझट। ट्रैक्टर, बढ़िया भारी भारी ट्रैक्टर आ गए हैं, जैसा भी होगा पत्थर को उखाड़ देगा, वो चल देगा। छोटे भी ट्रैक्टर आते हैं, हैंड का भी आता है, हैंड टिलर बोलते हैं, हाथ का भी आता है, हैंड टिलर्स भी है। हलसीरा ठक, ठक के से क्या हुआ, ठक हो एकादेश कित्वात आदि वृत्ति हालिकम सैरिकम बना, हल के आकार लोप सिर के आकार लोप हो गया स्थिति चौस है। द्वंद्वा धुन वैर मैथुनिक द्वंद्वा धुन वैर मैथुनिक द्वंद्वात पंचमी के एक वचन, उन प्रतिमा के एक वचन, द्वंद्व वैर मैथुनिक सप्तमी का द्विवचन। वैरश्च मैथुनिकश्च इति वैरमैथुनिकौ तयोः वैरमैथुनिकयोः, ऐसे द्वंद्व समास लेना है जिसका से बोध होगा कि दोनों परस्पर शत्रु हैं, दो शत्रुओं को एक साथ प्रयोग करना। ऐसे जो द्वंद्व समास हो वहाँ तसेदम अर्थ में प्रत्यय करना है तो उन प्रत्यय होगा, जैसे कौवा और उल्लू, कौवा और उल्लू, काकोलुकम, ये जो जन्म से मरने तक ये हमेशा शत्रु ही होते हैं, कभी इनका फ्रेंडशिप नहीं होता है, मित्र नहीं होते। अहिनकुलम, सांप और नेवला परमानेंट शत्रु, कई विद्यार्थियों में हो जाते कभी कभी,
एक दूसरे देखना ही नहीं चाहते, परमानेंट शत्रु हो जाते हैं। ऐसे तो विद्यार्थी के नाम लेकर के वे सूत्र लगा सकते हैं, उनका यह है, उनका वैर। तो वैर बोध कराने के लिए और मैथुनिक संबंध बोध बताने के लिए उस मैथुनिक कर्तव्य मानो, तब भी तार्श द्वंद्व से उन प्रत्यय होता है, तस्दम इस अर्थ में। देखिए दृष्टांत से स्पष्ट होगा, वही समझा रहे। षष्ठी समर्थात द्वंद्व संजगात प्रातिपदिकात वैर मैथुन की ओर अभिधेय उन प्रत्यय भवती इदमित्यर्थ सन्नर्थ है। वैर मैथुन के प्रत्यार्थम विशेष्यता है, विशेषण है, प्रत्यार्थ विशेषण है। वैर और मैथुनी दोनों ही प्रत्यार्थ इदम है, उसका विशेषण है। वैर में दृष्टांत बाभ्यश्च शालंकायनश्चैति, बाभ्रव्य नाम का बब्रू का पोता बाभ्रव्य है, और जो है शांकलायन शलंक का पोता शालंकायन। दोनों एक गुरु क्या पढ़ रहे थे, दोनों में लड़ाई हो गई, सदा के लिए दोनों शत्रु हो गए, वैरम हो जाता है। पाणिनि और कात्यायन में वैर हो गया था, तो पानी दुखी होकर के छोड़ दिए गुरुकुल, चले गए। फिर तपस्या करके भगवान शिव की कृपा से 14 सूत्र प्राप्त करके पाणिनि सूत्र बना दिया उन्होंने, व्याकरण अष्टाध्यायी। जब वो कात्यायन के हाथ लग गया तो उसको और जलन हो गया, ले तो मेरे से आगे बढ़ गया, ये कैसे करे, इसका खंडन करना पड़ेगा। अब उन्होंने वार्तिक के माध्यम से सब सूत्रों को खंडन करने में लग गए। 4 वार्तिक 4000 सूत्र पर श्लोकों में लिख दिया। ये वैर इतने खतरनाक वैर होता है, छात्रों का दुश्मनी बहुत बेकार दुश्मनी है। छात्रों में आपस में हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, तो पढ़ाई में भी लाभ मिलेगा और बाद में भी लाभ रहेगा उसका सदा के लिए, नहीं तो बड़ा दुखदायी हो जाता है। ये बाभ्रव्य और शालंकायन के बीच में ऐसा ही शत्रुता थी, इन दोनों का समास हुआ, वहाँ क्या हुआ, उन प्रत्यय हो गया। उनको क्या होगा, वो को अकादेश हो गया। बाभ्रव्य शांकायन ओ तयोर इदम वैरम, उनका यह वैर है बाभ्रव्य शांकायन से क्या हो गया, उन वो को हो जाएगा अकादेश। स्त्रीत्व कक्षा में टाप हुआ, प्रत्यस्त के दाप्य से इत हो गया, तो बाभ्रव्य शालंकायनिका ये रूप बना। एवमेव काकोलुकिका, काकश्च उलूकश्च, ये काकोलुके तयो वैरम इति काकोलुकिका। स्त्रीत्व अक्षर रूढ़ कर दिया है। वैर अर्थ में यदि वैरम नपुंसकलिंग होता है, वैर अर्थ में शब्दों को रूढ़ स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। स्त्रीत्वम लोकात बार बार होता है सिद्धांत को, इसलिए कई शब्दों में विग्रह वाक्य रहता पुलिंग, नपुंसकलिंग शब्द बन जाता है स्त्रीलिंग में। कई बार पुलिंग होता है, बनता है शब्द बन गया नपुंसकलिंग, तो वहाँ लिखा जाता है क्लीबम लोकात, स्त्रीत्वम लोकात, ऐसे भाष्यकार ने लिखे हैं, उसको व्याकरणकार सब जगह प्रयोग करते हैं। मैथुनिकायाम दृष्टांत दे देखो, अत्रि भरद्वाजिका, अत्रिश्च भरद्वाजश्चैति, अत्रि भरद्वाजौ तयोर इदम मैथुनिकत्वम इति अत्रि भरद्वाजिका। इन दोनों की जोड़ा, दोनों ऋषियों की जोड़ा, जहाँ गए दोनों साथ जाते थे, साथ साथ चलना, हर शास्त्रार्थ आदि साथ में भाग लेना, एक दूसरे को साथ देना, ये भी मैथुन में नहीं कि संभोग करना ही हम मैथुन से मतलब नहीं, साथ चलना, मिथुन भाव, साथ साथ चलना, साथ रहना, उठना बैठना खाना पीना सब, दोनों महर्षियों का स्वभाव था, साथ साथ चला करते थे। अत्रि भरद्वाज का कुत्स कुशिका, कुत्सश्च कुशिकश्च इति कुत्स कुशिकौ तयोः मैथुनिकायाम इति कुत्स कुशिका। स्त्रीत्व यहाँ पर भी लोक का समझना है। स्त्रीत्व बोले उन हुआ, ऊ को अकादेश होगा, अके कारण से आकार को लोप करो, मिला देंगे, फिर टाप किया तो प्रत्यस्त के दाप्य सुप से पूर्वकार को इकार हो जाता है। गोत्र चरणाद्वयी, गोत्र चरणाद्वयी,
गोत्र चरणात् पंचमी के एक वचन, वहीं प्रथमा के एक वचन, दो पद है। गोत्रंच चरणंच गोत्र चरणे तस्मात् गोत्र चरणात् इधर समाहार द्वंद हुआ है। अनुवृत्ति तस्येदम का शेषे तेता ज्ञा प्रतिवर्षक अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्यो गोत्रवाचिभ्य चरणवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इदमित्यर्थ है वहीं प्रत्यभवती, उनको छोड़ा वहीं कर दिया। इतना क्या लाभ है? वृद्धि होगी, वहां वृद्धि नहीं था, यह वृद्धि होगी। गोत्र प्रत्यांग दृष्टान दे रहे देखिए, ग्लुचुकायनकम ग्लौचुकायनकम बना, ग्लुचुकायनस्य इदम, ग्लुचुकायन का यह वस्तु है। ग्लुचुकायन कौन था? कोई ऋषि था, उसके यह वस्तु है, संबंधित वस्तु है। यदि ग्लौचुकायनकम, वही के कारण से हुआ ग्लुचु, ग्लुचु के ग्लू को का वृद्धि हो गया, ग्लौ हो गया, ग्लौचुकायन। और यहाँ पर क्या है? ऊ को अकादेश हुआ, ऊ को अकादेश। और ग्लौचुकायन अक, ऐसे सकार लोप करो, अको को मिलाओ, स्वायत्पत्ति नपुंसकलिंग में ग्लौचुकायनकम। औपगवगम, उपगोर अपत्यम यदि औपगव, गोत्रापत्यम यदि औपगव बनाओ, क्योंकि गोत्रापत्य का दृष्टांत देना है हमने, गोत्रापत्यांत का। जब गौर गोत्रापत्यम यदि औपगव, औपगवस्य इदम इति औपगवकम बनेगा। चरणवाची का दृष्टांत दे रहे, चरणवाची पहले आया था ना, कलाप्य वैशंपायपि अंत्यवासी ना, है कि नहीं? कलाप्य वैशंपायन अंत्यवासीभ्य, उस सूत्र से ले लेना। उसी सूत्र के बाद में भी है कटचर काल लुक, ये सब पढ़े हैं अभी अभी, उसका दृष्टांत बना रहे। अब उससे भी आगे करना आपने तसीदम अर्थ में। पहले कठा बनेगा चरण अर्थ में, चरण अर्थ में प्रत्येक लुक कर दिया, कटचर लुक हो गया, कठा ही रह गया। तो अब उसको क्या करेंगे? कठस्य इदम, कठस्य इदम, कट ऋषि के चेड़े, उसके शास्त्र शाखों को पढ़ने वाले, उनका यह है, ये बोलना। तब क्या हो गया? वही वो को अकादेश, कठ ngस वो को अकादेश हुआ, कठ अकर हो गया, ngस लुक हो गया, आदि वृद्धि काठ अक, अकार लोप मिला दो, काठ का स्वादपत्य है। एवमेव कलापस्येदम, कलापस्य इदमिति कालापकम, मुद्गल महर्षि हुए, उनका मुद्ग भी कहा जाएगा, मुद्गस्येदमिति मौद्गकम, पिप्पलादस्येदमिति पैप्पलादकम। ऐसा वेद के शाखाओं के विभिन्न ऋषियों का नाम है। मुदस्य भी ले सकते हैं, इसलिए मुदस्य ही ले लो सीधे, मौदगम बन जाएगा। मुद्गस्य लेंगे तो मौदगम बनेगा, मुद्गलस्य लेंगे, मुद्गल महर्षि बहुत प्रसिद्ध, नाको मौदगल्य उपनिषद में आया ना, तो तब होगा मौदगलकम। शब्द जैसा वैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा मुदा भी हो, कोई मुदा नाम का कोई ऋषि रहा होगा। संघांग लक्षण स्वाईयामण, संघांग लक्षण स्वाईयामण, संघांग लक्षणेषु सप्तमी बहुवचन, अय्याम षष्ठी बहुवचन, अर्ण प्रथमा का एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा का एक वचन। उभयत्र इतरेतुद्वंद्वः, संघांग लक्षणेषु में भी इतरेतुद्वंद्व समास है, और अय्याम में भी क्या है? इतरेतुद्वंद्व समास है। संघश्च अंगश्च लक्षणंच इति संगांगलक्षणाः, तेषु संगांगलक्षणेषु ऐच यैच ईच इति ऐय्यः तेषाम् ऐय्याम्, ऐसे विग्रह वाक्य पर समास करना है। गोत्रात् पुरुष से अनुवृत्ति लाओ, तसेदम का अधिकार भी है, शेषे तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ संग अंग लक्षण इत्येतेषु अभिधेयेषु षष्ठी समर्थाद अयंताद
ययंतात् इयंताच्च गोत्र प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् इदमित्येतत् सन्नर्थे अणु प्रत्यय भवति। यथा संख्य मात्र न भवति। संघ को आप कहोगे ऐ के साथ, अंक को यहीं के साथ, लक्षण को ई के साथ, यथा संख्य नहीं करना है। प्रत्येक अर्थ के साथ तीनों जोड़ना है। संघ अर्थ में भी ययंत अयंत इयंत तीनों लेना है। अंक अर्थ में भी अयंत ययंत इयंत को लेना है। और लक्षण अर्थ में भी तीनों को लेना है। और अयंत ययंत यंत क्या होना चाहिए? गोत्र प्रत्यांत होना चाहिए। गोत्र अर्थ में आया हुआ ऐ यहीं और ई प्रत्यांत, उनसे संघ अंग लक्षण अर्थ गमान हो और साथ साथ यह षष्ठ्यर्थ में गमान होंगे, तब सूत्र से क्या होगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। विधानाम संघ इति वैदः संघ। विधानाम संघ विधादिभ्यो ऐ। विधादिभ्यो क्या सूत्र है? ऐ करता है। वैदः वैदौ विदाः। बहुवचन में क्या होता है? ऐ लुक होता है। गोत्रापत्य अर्थ वाला बहुवचन लुक हो जाता है। गार्ग्यौ गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, पहले बनाया आपने। बहुवचन में लुक होता है, इसलिए विदाह बोलते है गोत्र प्रत्यांत। अयंत है वो। विदाम विदानाम संघ इति वैद संघ। वैदो अंक। विदानाम अंक इति वैदो अंक। विदानाम लक्षणमिति वैदम लक्षणम। तीनों अर्थ में अयंत हो ययंत हो इयंत हो तो भी करना है। ये तीनों में अयंत का दृष्टांत दिया। तीनों में क्या है? विदादिभ्यो से ऐ प्रत्यांत है। गोत्र प्रत्यांत अयंत से आपने तीनों अर्थों में ले दिया। संघ मने विद गोत्रापत्ति वालों का समूह है। एक गोत्रापत्ति वाले सब एक ही गोत्र वाले इकट्ठा हो गए। एक ही गोत्र वालों का यह अंक है, चिन्ह है। एक गोत्र वालों का यह लक्षण है। इस तरह से ययंत का दृष्टांत वही गार्ग को लिया। गार्ग संघ बना दिया। कैसे बनेगा? गर्गाणाम संघ के बहुवचन में क्या होगा? लुक। गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम, है ना? रूप चलाएंगे तो ही चलता है। गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, और गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैहि। गार नहीं गर्गैहि, वृद्धि नहीं रहेगा, लोप हो गया, लुक हो गया प्रत्यय। गार्ग्याय गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यात् गार्ग्यात् गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम, गार्ग्ये गार्ग्ययोः गर्गेषु। हे गार्ग्य हे गार्ग्यो हे गर्गाः, ये बनता है। इसे गर्गाणाम संघः, ये वाक्य का गर्गाणाम अंकः गर्गाणाम लक्षणम इति गार्ग संघः गार्गो अंकः गार्गम लक्षणम। यंत का दृष्टांत दक्ष से गोत्रापत्यम से क्या हो गया? ई दाक्षी बना। दाक्षी दाक्षी दक्षाः, लुक हो गया बहुवचन में। इस तरह से दक्षाणाम संघः दक्षाणाम अंगः दक्षाणाम लक्षणम, दाक्ष संघः दाक्षो अंकः दाक्षम लक्षणम बनता है। अंडृश्यानंतरे विदादिभ्यो ऐ सूत्र है। यकारों के जहाँ लोप होते आपस से अनाति, गार्ग्य के आकार का लोप करने के लिए। दाक्षी तो इयंत था, अयंत ययंत और इयंत। शाकलाद्वा शाकलाद्वा, शाकलात् पंचमी के क्वेश्चन वाप्य है। संगांक
अरे दीर्घ कर लो, दीर्घ करो उसको। शाकलाद्वा संगांग लक्षणी को अनुवृत्ति है, यहाँ का भी अनुवृत्ति करो, अण का अनुवृत्ति, तस्येदम गोत्रात की भी अनुवृत्ति करने के साथ तस्येदम शेषे त्रिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। षट् समर्थात ययंतात गोत्र प्रत्यांतात, षट्न समरसवंत जो ययंत गोत्र प्रत्यांत है, सकल प्रातिपदिकात सकल प्रातिपदिक हो तो संघांग लक्षणेश विधेयेषु विकल्पेन अण प्रत्यवति संघ अंग लक्षण इस अर्थ में इदमर्थ षष्ठ्यर्थ ज्ञापन हो रहा है तो अण प्रत्यय विकल्प से होगा। गोत्र चरणाद्वई यदि वही प्राप्त अण विधान किया, अतः एक पक्ष में क्या होगा, जब अण नहीं होगा तो वही हो जाएगा। पक्ष 100 भी भवती। उदाहरण है सकलस्य पत्यम बहवा इति शाकलाः, नहीं तो क्या बनता है, शाकल्य, यही अंत है, गर्गादिगण में है शाकल्य शाकल्यौ शाकलाः, देखो दिया रही है शकलस्य पत्यम बहव इति शाकलाः। और यहाँ पर क्या हो गया, दो अर्थ बना रहे ना, अण पक्षे शाकलाः और वही पक्ष है शाकलका। अण किया तो क्या हो जाएगा, शाकला, और वैसे वह स्वरूप में क्या बनेगा, तसीदम बोलना पड़ेगा ना पहले। शकलस्य अपत्यम भव इति शकलाः तेषाम इदम तेषाम अयम तेषाम इयम तेषाम अयम संघः तेषाम अयम अंकः तेषाम इदम लक्षण। इस अर्थ में क्या बनेगा, अण करोगे तो शाकलाः, वहीं करोगे तो शाकलकाः, तेषाम संघः अंकः लक्षणं वा इति शाकलः शाकलम शाकलकः शाकलकम दोनों बन जाए। शाकलः और शाकलम, शाकल पुल्लिंग क्यों बोल रहे हैं, दो अर्थ में, संघ और अंक अर्थ में पुल्लिंग, और शाकलम जो नपुंसकलिंग बोला किस अर्थ में, लक्षण अर्थ में। लक्षण अर्थ में नपुंसकलिंग, संघ और अंक अर्थ में पुल्लिंग होगा। ये दोनों अनंत का दृष्टांत। और वही पक्ष शाकलका पुल्लिंग में और शाकलकम नपुंसकलिंग में रूप बनता है। दोनों में वृद्धि होगा, अण पक्ष में वृद्धि है, अय पक्ष में भी वृद्धि होगी। छंदो गौक्तिक याज्ञिक भवृच नटाई यह, छंदो गौक्तिक याज्ञिक भवृच नटाई यह, छंदो गौक्तिक याज्ञिक भवृच नटाई यह, नटाई नटाई जो दिख रहे हो तकार को यकार हो गया नटात, क्या है वह, नटात पंचमी का एक वचन, और तकार को क्या हो गया, यरो अनुनासिक, यरो अनुनासिक अनुनासिक हो वाह, तकार को नकार करो पहले, फिर स्तोष्टनाश्चु से न को य हो जाएगा। पहले क्या करना पड़ता है, यरो अनुनासिक अनुनासिक हो वाह, तकार को नकार, पंचमी क्या होता है, तकार होता है ना। नटात, नटात को नटान, फिर नकार को स्तोष्टनाश्चु, तो यह हो गया नटाई यह और बना। छंदोगश्च औक्तिकश्च याज्ञिकश्च भवृचश्च नटश्च इति छंदो से नटम तस्मात् नटात् समाहारद्वंद समास होगा। अनुवृत्ति तस्येदम का शेषे तेता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्य छंदो का औक्तिक याज्ञिक भवृच नट इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य इदमित्येतसन्नर्थे यः प्रत्ययो भवति। षष्ठन समरसवंत छंदों का आदि प्रातिपदिकांतों से, षष्ठन समरसवंतों से तस्य इदम इस अर्थ में यह प्रत्यय हो जाता है। यहाँ के आदि यकार किससे संज्ञा हो जाएगा, यहाँ का संज्ञा कौन करेगा, आदि टुडा पागल हो रखे, आदि टुडा छुटू आदि टुडवा
और समुदाय में करता है। यहाँ समुदाय ही नहीं है, यहाँ है केवल, इसे यहाँ लगेगा चुटू, ये सूत्र लगेगा। यह बच गया प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? छंदोगानाम धर्मम आमनायो वा। ये अर्थ कहाँ से निकाला? तसे दमर ये अर्थ विशेष क्यों लिया? क्योंकि वहाँ एक वार्तिक है, चरणात् धर्मामनायो, चरणात् धर्मामनायो, चरणवाचक शब्दों से धर्म और आमनाय इन दो अर्थ में लिया जाएगा। जैसे छंदोगानाम धर्म, छंदोग शाखा वालों का धर्म और छंदोग शाखा वालों का वेद शाखा पाठ। जैसे छांदोग्यम, छांदोग्योपनिषद बोलते, छांदोग्य। एवमेव जहाँ पर जो है आपको लेना है औक्तिकश्च, औक्तिका नाम इदम इति धर्म अथवा औक्तिका नाम आमनाय इति औक्तिक्यम। यत प्रत्यय हुआ, यत प्रत्यय से क्या हो जाता है? भ संज्ञा, यची भम, भ संज्ञा होने से यसे तिच्छ आकार का लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाता है छांदोग्यम औक्तिक्यम। यमेव यज्ञिका, याज्ञिका नाम धर्म, याज्ञिका नाम आमनाय इति याज्ञिक्यम। भवृचानाम धर्म, भवृचानाम आमनाय, ये बावृच्यम, बावृच्यम बनेगा, चकार का कार लोप हो गया। आमनाय हमने वेद शाखा, उसको पढ़ने को भी आमनाय बोल देते हैं। वर्ण समामनाय नहीं बोलते, वर्ण का सम्यक आमनाय पाठ हो गया है, संग्रह हो गया। मठामनाय, वहाँ सम उपसर्ग जुड़ गया। आमनाय से क्या होता है? पाठ, पढ़ना। वेद को पढ़ने को भी आमनाय कहते हैं, अन्य चीज़ों में भी आमनाय से इस तरह से पढ़ने के लिए प्रयोग होता है। नियम, वहाँ पर नियम अर्थ में है। नटानाम धर्म, नटानाम आमनायो वहीति नाट्यम बनेगा। ये केवल नटानाम इदम भी ले सकते हैं नाट्यम, कि चरणवाचक नहीं है ना, वो तो चरणवाचक हो तो वेद के शाखा में पढ़ने वालों का वाचक हो तो धर्म और आमनाय अर्थ लेना है, बाकियों से धर्म आमनाय लेना जरूरी नहीं है। नटसीदम सामान्य लो कि चरणवाचक नहीं है ना, ये धर्म और आमनाय नहीं लगेगा। छंदोग, औक्तिक, भवृच ये तीनों चरणवाचक है, और याज्ञिक को भी चरणवाचकों में ले सकते हो और स्वतंत्र भी ले सकते हैं। तो ये तस्इदम अर्थ मात्र में किया जा सकता है, इदम से कुछ भी ले सकते हैं आप, उस व्यक्ति संबंधी वस्तुओं को लिया जाएगा। न दंड माणवान्ते वाशिशो, न दंड माणवान्ते वाशिशो, न अव्यय दंड माणवान्ते वाशिशो सप्तमी का बहुवचन है। दंड प्रधानम मेषान्ते दंड प्रधाना बहुव्रीहि समास है, और दंड प्रधानाश्चते माणवाश्च इति दंड माणवाः मध्यम पद लोपी समास, या प्रधान शब्द लोप हो गया, कर्मधारे तत्पुरुष समास हुआ है, मध्यम पद लोपी कर्मधारे तत्पुरुष समास हुआ। दंड माणवाश्च अंत्यवासिनश्च इति दंड मानवान्त्यवासिनः तेषु इति इतरेतर समास हुआ। गोत्रात् का अनुवृत्ति तस्येदम शेषे तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। दंड मानवाः आश्रम रक्षण उच्चन्ते। दंड मानवाः किसको कहते हैं? जो आश्रम की रक्षा करने वाले हैं, आश्रम रक्षण उच्चन्ते। अंत्यवासिनश्च, और अंत्यवासी किसको बोलते हैं? छात्र, छात्रों को बोलते हैं। षष्ठ समर्थेभ्य गोत्रवाचिभ्य इदमित्येति सन्नर्थे दंड मानवेषु अंत्यवासिषु च विधेयेषु। समस्त पद के अंदर क्या विधेय होना चाहिए? दंड मानव हो या अंत्यवासी हो। आश्रम की रक्षा करने वाले मैंने चौकीदार, रात्रि के चौकीदार, वो भी एक थोड़ी होते चौकीदार, बदल बदल के होते। गुरुकुलों में क्या होता था? पहले खेती बाड़ी होती थी और छात्रों को रक्षा में लगाना पड़ता था।
आज ये लोग जगेंगे, ये लोग अपना रात भर करेंगे, फिर दूसरे लोग करेंगे अगला दिन, ऐसे बढ़ता था। यहाँ ऊपर क्या लिखा, मध्यम पदलोपी कर्मधार्य तत्पुरुष। यदि पहले अलग समास करके उत्तर पद बन गया वो, है ना। दंड प्रधानम मेषा, बहुरी समास जब किया, प्रधान शब्द क्या था, उत्तर पद है, इसे उत्तर पद भी कहने में कोई दोष नहीं है। गोत्र चरणाद वही प्राप्त था, उसके सूत्र क्या करता है, निषेध करता है। गोत्र चरणाद वही प्राप्त सप्रतिषिध्यता है। गौकक्ष्यस्य दंडमाणवाः अंतवासिनो वा इति गौकक्षाः बना। गौकक्ष्य यही अंत है, गोत्र प्रत्यांत, गर्गादिभ्यो यही प्रत्यांत है गौकक्ष। उस वह है दंड मानव जिनका या अंत्यवास है जिसका, ऐसे जो करके गौकक्षा। कैसे हो गया, अकार यकार लोप, अकार का लोप हो गया, इस इच्छा से अकार का लोप आपत्ति अनाति से लोप हो जाता है, तो गौकक्षा बन गया। दाक्षा इसी प्रकार के, यहाँ पर ई का लोप हो गया, दाक्षिक ई था, ई का ई, उसका लोप हो गया। महागा में अण था, अन का लोप हो गया। गौकक्ष्यात वहीं प्रतिषिद्धे कण्वादिभ्यो गोत्रे इति अण हो जाएगा, और दाक्षी महा की शब्दाभ्याम ईयश्च से अण हो गया, ईयश्च से अण हो गया है। अनंत होकर के पुनरावृत्ति होकर रूप बन गए, भले यही लुक हो गया, ई लुक हो गया, लेकिन उससे क्या दोबारा अण जो आया, अण के से दोबारा वृद्धि हो जाएगा, किंतु यही और ई का लुक हो गया, अकारांत बन जाएंगे सबके साथ।